जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें। कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 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 फाइन। बॉटम ऑफ द डेक। देखो, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बिग बिग ट्रांसफॉर्मेशन, और वो आप खुद लाएंगे। सी, बिग ट्रांसफॉर्मेशन ये आप खुद लाएंगे। कैसे लाएंगे? आपको ना सारी चीजें पता चल चुकी हैं कि आपके हेटर्स कितने बड़े गधे हैं, राइट। आपको उनकी असलियत पता चल चुकी है। आपका पता चल चुका है कि इनकी लगाम कैसे खींचनी है, किस तरीके से इनके सामने बात रखनी है, किस तरीके से चीजों को रखना है और चलना है। तो आप इनकी प्लानिंग भरपूर समझ चुके हैं। और ये आपके फैमिली के ही लोग हैं जो अब तक आपको टूटता हुआ देख के मजे ले रहे थे। अब इसी मजे को आप उल्टा करेंगे। आप प्लानिंग करेंगे, आप एक्शन लेंगे। और जब आप एक्शन लेंगे तो आप इनकी प्लानिंग को फेल करेंगे, जो अब तक ये आपके खिलाफ प्लानिंग करते हुए आए थे। और जो भी कुछ चल रहा था ना, घर वालों की मर्जी से और प्लानिंग से ही चल रहा था। सब मिले हुए थे, ये सब मिले हुए थे और आपको अकेला छोड़ रखा था। और यहां तक कि आप जिस पे अपना बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे वो भी खासकर आपके साथ नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे आपने सब समझ लिया है। अब आप कहीं उनके पचड़ों में तो नहीं आ रहे हो, लेकिन उनके खेल को आप अच्छे तरीके से समझ चुके हो। अब आप उनको मुंह तोड़ जवाब दोगे। किस तरीके से दोगे? स्मार्टली तरीके से, क्योंकि अब आप एक्शन लोगे। इनकी एक एक पोल पट्टी स्मार्टली तरीके से आप रखोगे, विद प्रूफ। क्योंकि जहां पे आप चीख चीख के इनके बारे में बता रहे थे ना, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। इनको लग रहा था कि आप झूठे हैं, आप इनका नाम खराब कर रहे हैं, आप जलते हैं, आप कलेशी हैं, आपका नाम रख दिया गया था। लेकिन अब आपने स्मार्टली तरीके से इनके चीजों पे खुद ही खेल खेल रहे हैं। और इन्हीं के प्लानिंग को आप फेल करेंगे, आप सोच के बैठे हुए हैं। बड़े प्यार से, बड़े कंसर्न से आप इनके साथ रहोगे, आप इनके प्रूफ्स को इकट्ठा करोगे और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करोगे। ये आप सोच के बैठे हुए हैं, यही आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही है, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देख लिए। इतने उतार चढ़ाव कि कोई देख नहीं सकता, इतना कोई सहन नहीं कर सकता। इन्होंने आपके साथ जादू टोना तक भी कर लिया कि आप इस घर से भाग जाओ, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। कलेश तो किया ही किया, लेकिन आपके ऊपर कुछ ना कुछ खिला पिला के भी कोई ना कोई चीजें करना चाहते थे, जिससे कि आप बीच से ही टल जाओ। लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ। लेकिन बहुत ही जल्द इनकी रवैया बदलेंगे, इनके प्लानिंग फेल होंगे और इनका नाटक बाहर आएगा। और जब इनका नाटक बाहर आएगा तो आप सेलिब्रेट करेंगे और ये देखेंगे। क्योंकि इन्होंने अब तक जितना भी खेल खेला है, आप उस पर इस तरीके से एक्शन पे आ चुके हैं ना, कि आप दूर तक सोचेंगे और ये सोच भी नहीं पाएंगे कि आप इस तरीके से इतना लंबा खेल खेल भी सकते हो। क्योंकि आपने सीखा भी तो इन्हों से ही है। आप जब आए थे तो बड़े डिसेंसी में आए थे, आपको कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं पता था। तो डिसेंसी में ही आते 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 इन लोगों ने आपको चालाक बनाया, तेज बनाया। इन्होंने ही सिखाया कि आओ मैदान में खेल खेलेंगे। तो कबड्डी कबड्डी तो इन्होंने खेली थी ना। तो कबड्डी कबड्डी में वही तो सिर्फ नहीं जीतेंगे ना हर बार। इस बार बारी आपकी है। अब आप सबको छू के निकलेंगे और आप निकलेंगे आगे, राइट। आपके प्यार को भी तोड़ा, आपके प्यार को भी इन्होंने अपने कब्जे में किया। लेकिन सबसे ज्यादा प्रूफ आप इन्हीं के सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। जो आप पे विश्वास नहीं कर रहे थे ना, आप चुन चुन के प्रूफ इनके सामने ऐसा रखेंगे कि पैरों तले जमीन इनकी खिसकेगी। और इनको रियलाइज भी होगा कि अब तक इन्होंने जो आपके साथ गलत किया है,
वो कितना बड़ा गलत स्टेप था कि इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, और इस चीज का रिग्रेट इनको जरूर होगा। इन्हें लगता था कि ये बड़े हैं, समझदार हैं, ये कभी गलत नहीं हो सकते। तो उनकी बातों में आके ये बहुत कुछ कहते थे, करते थे, आपको भी सुनाते थे, गलत स्टेप ले लिया करते थे। लेकिन अब बाजी पलटेगी, और इस तरीके से पलटेगी कि आपका एक्शन, इनकी प्लानिंग फेल होते ही आपके ही लव्ड वन आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, एक्शन पे आ जाएंगे, एग्रेशन में आ जाएंगे, और आपके हेटर्स सर पकड़ के बैठते हुए नजर आने वाले हैं। इन्हें नहीं समझ में आएगा उसके बाद कि अब ये करें तो करें कहाँ, मुंह छुपाएं तो छुपाएं कहाँ, इनका मुंह बंद होने वाला है। और मुंह बंद होते ही इतना इमोशनली गेम खेलेंगे, इतना इमोशनली बातों को रखेंगे, और रीजन वैलिड देने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से प्रिटेंड करेंगे पॉजिटिव वे में। नियति पॉजिटिव नहीं थी, हरकतें पॉजिटिव नहीं थी, टोन मानना पॉजिटिव नहीं था, लेकिन उस टाइम पे सांप सूंघ जाएगा। सांप सूंघ जाएगा तो इनको लगेगा कि अब तो करें तो करें क्या, प्यार से ही बाजी पलटनी पड़ेगी। तो इमोशनली गेम खेलेंगे, लेकिन इमोशनली गेम खेलते सोचेंगे कैसे भी चीजें बैलेंस हो जाए, लेकिन अल्टीमेट लास्ट में आपको ही समझाने की कोशिश होगी, आपको ही झुकाने की कोशिश होगी। लेकिन इस बार आप सोच के बैठे हैं, आर या पार, जीत या हार। ठीक है, तो आप सोच के बैठे हैं, लेकिन जीत मुझे आपके फेवर में दिख रही है। आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि आप परेशान हो चुके हैं। आप रफ्तार से जो एक्शन पे आएंगे, और इतने दिनों से जो आप मेहनत कर रहे थे, जिन जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ा, आपको डिवोर्स सेपरेशन तक कराने की कोशिश की, उनके लिए आपने इधर उधर लोगों से कैसे कैसे प्रूफ इकट्ठे किए हैं। अब आप इनको तब तक लेट गो नहीं करोगे, तब तक नहीं करोगे जब तक इनके चेहरे सबके सामने नहीं ला देते, जब तक। क्योंकि ये लड़ाई झगड़े तो इन्होंने बहुत किया, बहुत इन्होंने आपको रुलाया है, बहुत ही ज्यादा रुलाया है। गाइडेंस देखेंगे। हम्म देखो, ये जो है ना, ये लोग हमेशा कलेशी हैं, और ये अपने कलेश के दौरान ही आपको स्ट्रेस देते हैं, आपके हेल्थ को इश्यूज खराब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, लेकिन इनके रवैया आने के बाद ना सामने, क्योंकि आपके दुश्मन आपकी जमीन को हड़पना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि आप रहोगे तो सब कुछ आपके हिस्से में भी आ सकता है। तो इनका लालच है, अपना फायदा है, जिसके लिए ये आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब चीजें आपको समझ में आनी शुरू हो गई है ना, तो आप इमोशनली स्टेबल हो गए हैं। पहले आपको समझ नहीं आता था कि ये हो क्यों रहा है, किस लिए हो रहा है, मेरी गलती कहाँ है, मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। थाती देख लीजिएगा, डोनेट देना शुरू करो। जो आपके अड़चने आ रही हैं, सैटरडे को डोनेट देना शुरू कर दो, वो अड़चने खत्म हो जाएंगी, दुश्मनों के चेहरे रिवील हो जाएंगे, आपको प्रूफ्स मिलने शुरू हो जाएंगे, कोई ना कोई सच्चाई सामने आ जाएगी, और लाइफ में सेटल हो जाओगे। राइट, तो घबराने की जरूरत नहीं, सैटरडे को ये काम करना शुरू करो, क्योंकि जो आपके हेटर्स चाह रहे हैं, वो सारी चीजें, उनकी प्लानिंग फेल हो जाएगी, और चेहरे रिवील हो जाएंगे। राइट, और कर्मा उनको अलग से मिलेगा। कर्मा इस तरीके से मिलेगा कि इनको भरपूर अपनी एक एक चीज की भरपाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके फेवर में यूनिवर्स जब बोलेगा तो पूरी चीजें निकल के बाहर आएंगी, एक एक चीज सच आएगी, और इस तरीके से सच आएंगे कि आपके हेटर्स आपको मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। और इस तरीके से ये खेल खेलेंगे कि इमोशनली खेल खेल सकते हैं, लेकिन आपको अवेयर होने की जरूरत है यहाँ पे, इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये खेल बहुत अच्छा खेलेंगे। ठीक है, बट आप और आपका प्यार जो डिस्टर्ब हो गया था इन हेटर्स के वजह से, आप दोनों के बीच में रीयूनियन जरूर होगा। वो रीयूनियन होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग कंप्लीट होके, बातचीत होके, शॉर्ट आउट भी हो जाएगा, और इनके चेहरे भी रिवील हो जाएंगे। राइट, तो क्लेम इट कीजिएगा रीयूनियन, जिनको भी रीयूनियन चाहिए, और जिनको दुश्मनों को रिवील करना है तो उसमें क्लेम इट कीजिएगा कर्मा। राइट, तो अभी के लिए मैं चलती हूँ, रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। राधे राधे।